हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले हम पढ़ते हैं पक्षियों के घोंसले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पक्षी है कलचिड़ी। कलचिड़ी जो है ज़मीन पर पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है कौवा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है वीवर पक्षी, इसे जुलाही चिड़िया भी कहते हैं। ये लालटेन के आकार का लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोयल की। तो कोयल पक्षी क्या करती है? ये अपना घोंसला ही नहीं बनाती है दोस्तों, ये जो है कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। इसके बाद हम बात करते वाले हैं फाख्ता पक्षी। ये कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है गौरैया। ये घरों में अपना घोंसला बनाती है। कबूतर भी देखिए ऐसा ही होता है कि घरों में जो हमारी खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों के ऊपर जो रोशनदान होते हैं वहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया की बात करते हैं तो ये दो पत्तियों को सिल कर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है शक्करखोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद है उल्लू। यह पेड़ की किसी खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वीवर पक्षी को, क्योंकि इसके बारे में और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी कि ये लालटेन की तरह लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है और घोंसला जो है वो नर पक्षी बनाता है। मादा पक्षी घोंसले का चुनाव करती है। मादा पक्षी यहाँ घोंसला नहीं बनाती है, वो चुनाव करती है कि कौन सा घोंसला उसके लिए बेटर रहेगा। और नर पक्षी एक से अधिक घोंसला बनाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उल्लू की। यह पक्षियों में सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री के अराउंड। इसके बाद हम बात करते हैं चीलबाज और गिद्ध की। आपने अभी तक एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि चीलबाज और गिद्ध जो हैं वो मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं। वो तो सही है, लेकिन चील के विषय में पहले हम पढ़ते हैं कि चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, यानी कि अगर उसने इस ईयर उस घोंसले में अंडे दिए हैं तो नेक्स्ट ईयर भी वो उसी घोंसले का उपयोग करती है। अब हम बात करते हैं गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, यानी कि सफाई कर्मी कहते हैं। ये पक्षी जो होते हैं चीलबाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं। अब बात करते हैं मैना की। तो मैना एक झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे करती है। आगे हम अभी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और कुछ पर्वतारोही और कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। पहली है कर्णम मल्लेश्वरी। ये खिलाड़ी थी, ये वेट लिफ्टर से संबंधित है, यानी कि एक वेट लिफ्टर है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 130 किग्रा भार वर्ग में भारत को स्वर्ण दिलाया था। 29 कुल पदक इन्होंने भारत को दिलाया है। इसके बाद बात हम करते हैं बछेंद्री पाल की, जो कि एक पर्वतारोही हैं। ये भारत की पहली व विश्व की 5वीं पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी और एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर होती है। ये उत्तरांचल की रहने वाली थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी और हरियाणा की रहने वाली थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स की। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी। लगभग 195 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रही थी और ये रहने वाली थी गुजरात के अहमदाबाद की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सूर्यमणि। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पॉइंट्स को सुनिएगा। ये झारखंड की महिला हैं और ये एक पढ़ी लिखी महिला थी। तोरांग केंद्र की स्थापना की थी। देखिए झारखंड में बोली जाती है कुडुख भाषा, और जो कुडुख भाषा में तोरांग को कहते हैं जंगल। कुडुख भाषा बोलती थी ये, क्योंकि झारखंड में रहती थी और झारखंड में कुडुख भाषा बोली जाती है। इन्हें जंगल की बेटी भी कहा जाता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि लास्ट पेज होने वाला है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन की। तो देखिए मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खियाँ जो होती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं और सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि का आविष्कार देखिए लुईस ब्रेल ने किया था। ये
लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बन चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख देखिए ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ के लोग 2 मंजिला घर बनाते हैं। फर्श व छत लकड़ी की होती हैं और निचली मंजिल पर वो अपने जानवरों को बांधते हैं, ऊपरी मंजिल पर स्वयं रहते हैं और छत पर अपनी सब्जियों को सुखाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा तरुण भारत संघ। राजेंद्र सिंह जो कि जल पुरुष कहलाते हैं उनसे संबंधित है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका कार्य बांध का निर्माण करना और जलाशयों की मरम्मत है। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।